आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिर्फ अटेम्प्ट या स्कोर क्या रहना चाहिए जिसके बाद आप टीयर 2 का तैयारी कर दो। खास करके दो चीज़ के ऊपर डिस्कशन है, सिर्फ अटेम्प्ट और स्कोर। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। इसमें मैं 3-4 चीज़ बताया था कि देखो सिर्फ आपका अटेम्प्ट पर डिपेंड नहीं करता है आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा है, शिफ्ट इजी है, मॉडरेट है, टफ है, आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, और आपकी एक्यूरेसी कैसे है। अटेम्प्ट 100 में 100 कर देता हूँ सर, 50 गलती हो जाती है तो नहीं होगा ना सिलेक्शन। तो इस 3 चीज़ पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। उसमें मैंने ये तीनों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने के बाद एक छोटा सा रफ आइडिया दिया था कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका शिफ्ट भी कैसा भी है, उसके बाद भी अगर 70 प्लस आप सही कर दे रहे हो, 70 प्लस सही कर दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 30 गलती कर दे रहे हो, मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और 70 प्लस आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके 100% चांस है कि आपका प्री हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं दूंगा, उसका डिटेल आप लोग जाके सुन लेना। आज मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा टीयर 2 कि सर टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है, पहला चीज कि ये सेम चीज मेरे साथ हुआ था 2019 में। उस साल मैं फेल कर गया था। मेरे यही 131 मार्क्स बन रहे थे आफ्टर आंसर की आने के बाद मेरे 131 मार्क्स बन रहे थे और मैं भी कंफ्यूजन में था कि सर मुझे को टीयर 2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को उस टाइम पे मैसेज किया, कोई हमें रिप्लाई नहीं दिया। तो उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज था, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोई बड़ा भाई हो, कोई मेंटर हो जो आपको समझा पाए आपको क्या करना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे भैया हमें बोले कि चल तुम एक हमें बात बताओ। हम लोग दिल्ली में रहते थे, एक छोटा सा कमरा था, दोनों भाई रहते थे और वहीं पे तैयारी में करता था। और लॉकडाउन उसके बाद लगा है 2019 के बाद। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। उन्होंने बस हमसे एक सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा कि अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो इसके बाद तुम्हारा प्लान क्या है। क्या इसके बाद तुम कोई बिजनेस बिल्ड करने वाले हो, या फिर सरकार आके तुम्हें कोई और नौकरी दे जाएगी, या फिर तुम किसी अमीर घर से आते हो कि अब मैं तैयारी ही छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ और कर लूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई और पर्पस है, कोई और काम है जो इस पर्टिकुलर जॉब से बेहतर है और इस पर्टिकुलर जो ये जॉब देगा लाइफ स्टाइल, उससे बेहतर लाइफ स्टाइल आप जी पाओगे। मेरे पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि ना सामने कोई वैकेंसी थी, ना मेरा तैयारी उतना स्ट्रांग था, और ना कोई मेरे पास प्लान था, ना हमारे पापा के पास उतने पैसे थे कि मैं उतने अमीर घर से आता। अगर उतने अमीर घर से आता तो फिर एसएससी की तैयारी ही क्यों करता। क्या आप सुने हो किसी बहुत अमीर घर के बिजनेसमैन के लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करने वाले 90% से ज़्यादा बच्चे होते हैं जो पुअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर किसी के पापा जॉब भी करते हैं तो हाई क्लास जॉब नहीं करते हैं, हो सकता है ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी तक ही जॉब कर रहे हो। ग्रुप ए के बच्चे जिसके पापा आईएएस आईपीएस ऐसे ऑफिसर हैं, उनके बच्चे भी एसएससी की तैयारी नहीं करते। मतलब जो आपके लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास आता है ना, वही एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा इससे बेहतर, तो तैयारी स्टार्ट किया। अगर तैयारी स्टार्ट किया और उसके बाद वो 4 महीने 6 महीने 8 महीने तैयारी किया, 3 महीने किया, अपना 8 महीने 6 महीने 4 महीने जितना भी इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद प्री होता है। उस प्री में वो फेल होगा पास होगा वो बात की बात है, उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन है। मैं एक बात करता हूं, अगर कंटिन्यू आप करो तब जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप उस बेहतर ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। अगर ऑप्शन नहीं है तो चुपचाप टीयर 2 की तैयारी करो। क्यों कह रहा हूं, मैं 2019 में फेल आ गया फाइनली। 131 मेरे प्री में आए थे। मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया अपने भैया के सलाह पर, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें सिलेक्शन लेना ही एकमात्र ऑप्शन था, और जिसका सिलेक्शन लेना ही एकमात्र ऑप्शन होगा वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा इस छोटी मोटी एनालिसिस वीडियो और छोटी मोटी बातों से। ठीक है, मेरा नॉर्मलाइजेशन में 151 स्कोर हो गया क्योंकि शिफ्ट मेरा टफ था। कट ऑफ 149 पॉइंट समथिंग गया। 2 मार्क्स से मैं प्री पास कर गया। मैं खूब जोर लगा के पढ़ा मेंस के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ा। 200 मार्क्स के मैथ होते हैं, 195 आया आउट ऑफ 200। 200 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं, 187 आया आउट ऑफ 200। 200% श्योर हो गया सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता। इतना अच्छा मार्क्स। लेकिन एक केस हुआ उस साल,
नॉर्मलाइजेशन वाला केस। और नॉर्मलाइजेशन केस हुआ, साथ के साथ एक केस और मेरे साथ हुआ कि टीयर 3 में मेरे 43 या 47 ऐसे कुछ मार्क्स आ गया, मुझे याद नहीं है, और ओवरऑल जाके लास्ट में फेल कर गया। तो क्या मेरी टीयर 2 की तैयारी वेस्ट हो गई? बहुत लोगों की नज़र में अरे भाई इतना मेहनत किया, ये हुआ, ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, लगभग ये प्रोसेस तुम्हारे चला भाई 15 से 17 महीने। मार्च 2020 में पेपर हुआ था और आपके अप्रैल 2021 के टाइम पे ये हमें पता चला, लगभग 12 महीने 13 महीने चला। और उसके 3 महीने बाद सीजीएल 2020 24 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ। मैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट का रैंक 1 था, 184 मेरे मार्क्स थे प्री में, 183.67। क्या मेरा ये तैयारी वेस्ट हो गया? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, मेरे घर से अमीर नहीं हूं, मेरे पास सेकंड ऑप्शन बेहतर नहीं है, मुझे यही करना है, यही करना है, तो मैं तैयारी करूंगा और करके इस साल फेल भी आ जाऊंगा तो मैं अगले साल जाके टॉप करूंगा। मैं इस शिफ्ट का रैंक 1। मेंस की तैयारी तगड़ी थी, मेंस में गया 192.5, मैथ में आया आउट ऑफ 200। हाँ, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था तो इंग्लिश में मेरे स्कोर 171 ही आए और पेपर भी अच्छा था। तो मेरा क्या हुआ, ओवरऑल रैंक टीयर 2 तक मेरे बन रहे थे 32। कट ऑफ 440 गया टीयर 2 का, भाई का स्कोर 550, कट ऑफ से 110 मार्क्स आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 2020 का पेपर देकर आया तो मुझे कट ऑफ के बारे में सोचना पड़ा होगा? नहीं, मैं 96 अटेम्प्ट करके आया और 89 सही बनाया था, नॉर्मलाइज होकर 84 आए थे मार्क्स। तो हमें कट ऑफ के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा था? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था अच्छे से। हमने अपना तैयारी कंटिन्यू रखा, कंटिन्यूअस पढ़ा, एक भी दिन इधर उधर नहीं गया, कंटिन्यूस पढ़ के 2020 दिया, मैं शिफ्ट का टॉपर रहा, मेंस में भी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीयर 3 मेरा फिर खराब हो गया, 47 या 49 मार्क्स आए, फिर भी मेरा AR 112 आया। जिस पोस्ट पे उंगली रखता उस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आपको बड़े भाई वाली सलाह है कि अगर आपका एकमात्र फोकस SSC है या फिर गवर्नमेंट जॉब है तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करो कि मैं करूं कि ना करूं, चुपचाप पढ़ो। आके 24 तारीख को पेपर हुआ था, 25 को मैं नहीं पढ़ाई किया था, 26 से मैं लग गया था टीयर 2 में 2020 में, 2020 सीजीएल जब दिया था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, चुपचाप पढ़ो, ज्यादा इधर उधर एनालिसिस क्या करूं, कट ऑफ क्या जाएगा, ये जाए, कट ऑफ जाएगा मैं प्री में फेल हो जाऊंगा, इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। तो भी मुझे तो यही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर बेहतर ऑप्शन है तो पहले बोला हूं चले जाओ, तैयारी ही छोड़ दो, क्यों इस फील्ड में रहना? तुम्हारे पास तो बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगर नहीं है बेहतर ऑप्शन, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो चुपचाप पढ़ो। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ढंग से जो पढ़ा रहेगा, आज नहीं तो कल उसका कोई ना कोई जॉब हो जाएगा, चाहे वो रेलवे में हो जाए, चाहे वो SSC में हो जाए, उसका हो ही जाएगा, चाहे वो CGL से हो जाए, चाहे वो CHSL से हो जाए, चाहे वो CPO से हो जाए। लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं, सोचोगे 2 महीना पहले उस एग्जाम का तैयारी करके उसको निकाल दूं, 2 महीना पहले उस एग्जाम की तैयारी करके उसको निकाल दूं, ना एग्जाम निकलेगा और ना सिलेक्शन होगा। एक ही चीज़ सिर्फ होगा, वो टाइम वेस्ट होगा। और इस चक्र में जो साइकिल है, उस साइकिल में आप घूमते रहोगे, इस एग्जाम से उस एग्जाम, इस एग्जाम से उस एग्जाम, इस एग्जाम से उस एग्जाम, और 5 साल 4 साल 6 साल वेस्ट कर दोगे। 1 साल फेल आ जाना बेहतर है, लेकिन ना 5-6 साल तक तैयारी करना बेहतर नहीं। एक अटेम्प्ट में फेल आया और सेकेंड अटेम्प्ट में पास कर गया, हाँ ये प्रोसेस लगभग 2-2.5 साल चला, क्योंकि 2019 में तैयारी स्टार्ट किया था, 2020 में लॉकडाउन लग जाने की वजह से थोड़ा लंबा चल गया प्रोसेस, 2021 में सेकेंड लॉकडाउन लग जाने से थोड़ा लंबा चल गया प्रोसेस, तो 2.5 साल के लगभग मेरा प्रोसेस चला। लेकिन मुझे ना उसके बाद 2021 CGL दिया, वो भी टॉप किया। उसके बाद हमें पेपर में CHSL दिया था, टॉप 50 में रैंक बन रहा था 2020 CHSL। 4 अगस्त शिफ्ट 1 जाके 50 में 50 मैथ्स, 180 स्कोर था प्री में। तो भाई आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। आप इस टाइम पे वो अभिषेक हो जो मैं 2019 CGL देने के बाद था। अभिषेक वो जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो कंफ्यूज है, जो परेशान है, उस टाइम पे दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थे, जो सोच रहा है क्या करूं, ये करूं कि ना करूं, मम्मी पापा को क्या बताऊंगा, कैसे होगा सिलेक्शन, किसको क्या जवाब दूंगा, घर से तो बाहर आ गया हूं तैयारी करने। तो आप उस अभिषेक को मैं जानता हूं, और इस अभिषेक को मैं जानता हूं जो टॉप करके सिलेक्शन लेके पढ़ा रहा है।
तो मैं आप लोगों में वो अभिषेक देख रहा हूँ जो अभिषेक मैं आज से 4 साल पहले था। तो आपको मैं बताऊंगा सही रास्ता कि उस अभिषेक जो कि फेल आया है और ये अभिषेक जो टॉप किया है उसमें क्या क्या चेंजेस किया है अपने आप में और क्या काम किया है जिससे ये बेहतर हुआ है। एक फेलियर से एक टॉपर का रास्ता आसान हो गया है ट्रेवल करना, वो रास्ते में बताऊंगा। तो अब बातों को सुनना भाई, तैयारी करो, अच्छे से ढंग से पढ़ो, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, जहाँ से पढ़ते हो जैसे पढ़ते हो पढ़ो। और एक लाइन फिर बोलूंगा, अगर तुम्हें लगता है मेरे पास बेहतर ऑप्शन है तुम चले जाओ छोड़ के, लेकिन रहो तो इस तरीके से करो काम कि उसके जो टॉप नॉच लोग हैं ना उससे आप बेहतर काम करो। मतलब आप आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस तरह से मेहनत करके पढ़ाता हूँ कि आप हमारी कोई भी क्लासेस देखते हो तो चाहे आपको बोलोगे कोई 10 मिलियन सब्सक्राइबर का हो, कोई 20 मिलियन सब्सक्राइबर का हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस टीचर हो, 12 साल का 15 साल का, क्लासेस का लेवल मैच कराओगे तो बोलोगे भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाए हो। तो आप चाहे कहीं पे भी हो आपका प्रिपरेशन का लेवल, आप अपने आप को इस तरह से मेहनत करके ढालना है कि चाहे रैंक 1 क्यों ना हो, वो बोले कि भाई तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मेरा रैंक 112 आ गया तो ये मत समझना रैंक 1 2 3 हमें नहीं जानते थे। चाहे उस साल का कोई भी टेक्स्ट बुक हो, सुपर मॉक हो, जो कि रेमो सर के द्वारा चलाया जाता था, उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था, अभी थोड़ा कम है। चाहे ओली बोर्ड हो, उस टाइम पे टॉप रैंकर्स था, उस टाइम पे एसएससी ट्यूब था, अभी तो कुछ नए प्लेटफॉर्म भी बन गए हैं मॉक टेस्ट के। चाहे आपके द पंडित ग्रुप था, उस ग्रुप में वो उस टाइम पर था, अभी उस टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं था, पेड ओड नहीं हुआ करता था, फ्री हुआ करता था, सब में भाई का रैंक 1 रहता था। जाके पुरानी पीडीएफ खोल के नाम देख लेना किसी के भी, और कई लोग लेकर आए। तो मेहनत ऐसी करो ना कि कोई दबा ना पाए, जोर लगा कर मेहनत करो, कुछ और मत करो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद कोई रोकेगा नहीं। जाओ किसी भी मॉक टेस्ट में मेरा नाम देखोगे तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेहनत करो ना भाई। तुम्हारे सामने फेल भी आया हूँ, तुम्हारे सामने टॉप भी किया हूँ, ऐसा तो नहीं है कोई जादू करके आया है, कोई आके घोल पिला गया है कुछ। तो ढंग से पढ़िए, आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। और अगर आपका कोई दोस्त भाई कंफ्यूज है तो बोलो ये सुन ले, मैंने दोनों ऑप्शन दे रखा है, ठीक है भाई। तो अच्छे से पढ़िए। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो हमारा परिणाम बैच आ चुका है, आप जाके इसमें इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको प्रारंभ बैच जो कि 2024 स्पेशल बैच था, इसकी 5000 प्लस क्वेश्चंस इसमें पढ़ाए गए हैं। इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया गया है। लाइक अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो एवरेज स्पीड एक क्लास, अगर आप सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट एक क्लास, सेम टाइम कॉन्सेप्ट एक क्लास, अगर आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट 15 मिनट का एक क्लास, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट लेक्चर। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी करके पढ़ाया गया है, इस तरीके से स्पेशली रिकॉर्डेड क्लासेस है, 1 सेकेंड का टाइम वेस्ट नहीं है इसमें। ये आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेंस बैच में, जिससे अगर कोई बच्चा होगा जिसका पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा जाके अभी कभी रिवाइज कर लेगा, ठीक है। अगला 1000 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का जो कि सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको 120 आवर के लगभग कंटेंट दूंगा, सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर यहाँ कोई भाई को तकलीफ होगा तो मैं उसे रेफरेंस दे दूंगा कि प्रारंभ के इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेना, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला आपको क्विजेज मिलेंगे इन सब के क्लासेस के पहले ही, कल क्लास होगा तो आज ही आपको क्विज दे दिया जाएगा। और सारे के सारे सवाल को रैंकर से अप्रोच से कैसे आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करो इसके ऊपर डिस्कशन होगा। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक डिस्कशन नहीं होगा। बेसिक के लिए आपको प्रारंभ है, प्रारंभ ज्वाइन कर लो। 2025 की तैयारी करना है, प्रारंभ ज्वाइन कर लो, प्रारंभ 2025 ज्वाइन कर लो। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक नहीं, हर सवाल का एग्जाम हॉल में आप हो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि हम सिर्फ इस रैंक के ऊपर बात करेंगे, कैसे आप रैंक ला पाओ। तो मैं इसमें सिर्फ ये बात करूंगा, अगर आपके सामने एग्जाम हॉल में हो, आप बैठे हो, आपके सामने सवाल आ गया तो क्या करोगे, सर इसको स्किप कर देना है, सर इसको ऑप्शन से कर लेना है, सर इसको डिविजिबिलिटी से कर लेना है, सर इसको शिफ्टिंग से कर लेना है, सर इसको हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट से कर लेंगे। टोटल 16-17 पार्ट होता है रैंकर से अप्रोच का, 17 पॉइंट एक साथ इंक्लूड करके डिस्कशन करते चला जाता हूँ। और सारे के सारे जो 2024 के पेपर होंगे उनके लेटेस्ट सवाल, अच्छे सवाल, ऐसा नहीं कि मैं सारे सवाल, उनके सिर्फ अच्छे सवाल इंक्लूड कर दूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम जूम सेशन लूंगा जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं। अब मान लो कोई बच्चा हमसे बात किया, सर उसका मेरा इंग्लिश का मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो आपको कैसे मैथ्स के स्कोर को मेंटेन करते हुए इंग्लिश का मार्क्स को इंप्रूव करना है। अगर मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है सर, मैथ नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे अपने इंग्लिश को मेंटेन करके मैथ्स को इंप्रूव करना है, वो उसके ऊपर डिस्कशन करके मैं टारगेट दे देता हूँ। लाइव डाउट सेशन, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट देते हो
उसमें आपको कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो संडे को एक लाइव डाउट ले लेता हूँ मैं, उसमें आपको मैं गाइड कर देता हूँ किस तरीके से आप उस सवालों को डील किया करो एग्जाम हॉल में। इरेलीवेंट सवाल होता है तो उसको भी बता देता हूँ। एक बार हमारे पास लाइव डाउट में बच्चा जब प्रारंभ का लाइव डाउट ले रहा था तो IIT JEE का सवाल भेज दिया था, तो मैं वो भी बताता हूँ ऐसे सवाल मत किया करो। सिलेक्शन के लिए पहले मैं एक और बात करता हूँ, पहले अपने आप को सिलेक्शन के लायक बनाना है, फिर अपने आप को पुश करके रैंक के लायक बनाना है। तो मैं दोनों चीज़ों पे बहुत फोकस रहता हूँ कि पहले मैं आपको सिलेक्शन के लायक बनाऊंगा कि अब एक छोटा पोस्ट भी, चाहे टैक्स असिस्टेंट हो, चाहे पोस्टल असिस्टेंट हो, चाहे आपके सॉर्टिंग असिस्टेंट हो, उसके लायक हो जाओ। अब मैं आपको पुश करूंगा रोज कि अब आपको रैंक लाना है, आपको रैंक लाना है। तो मैं दोनों के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, योद्धा एप्लीकेशन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। आप 826969 नंबर पे, इस नंबर पे मैसेज कर लेना। अगर आप किसी टीचर के यहाँ पढ़े हो, आपको वहाँ से बेनिफिट नहीं मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनका रिसीट भेजते हो तो आप कितना पे किए हो उनके यहाँ, उनको देखते हुए हमारे यहाँ एक छोटा मोटा आपके लिए डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा है तो आप बच्चों को शेयर करना। अगर आप कहीं और से तैयारी कर रहे हो तो वहीं से करो, लेकिन ढंग से करो। अगर आपको हमारे साथ करना है तो आके करो, लेकिन ढंग से करो, टाइम पास नहीं करो। बस मेरा ये सलाह है। 2024 ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा फेल हो जाओगे, लेकिन 25 हाथ से नहीं जाना चाहिए। यही होगा ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। मेरा 2019 मैक्सिमम क्या हुआ, फेल हो गया। मैं तो इतना मेहनत करके, इतना स्कोर करके जाके लास्ट में फेल आया, तब भी मैं 2020 में टॉप कर गया। तो आप अपने माइंडसेट को थोड़ा, बस नजरिया को देखने का तरीका बदल दो, देखने का तरीका बदल दोगे चीज़ें आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं आगे। बाय बाय, टाटा सभी को।